हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गर्दन क्लासेस। कैसे हैं आप? आई होप सब मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे एक कक्षा 7 गणित इकाई 6 रेखीय समीकरण लीनियर इक्वेशन अभ्यास 6D। इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो इसको हम देखिए भाई किस तरह सोल्व करेंगे। सबसे पहले आप मान लेंगे, देखो माना मां की वर्तमान आयु, मां की वर्तमान आयु, मां की वर्तमान आयु आपने x वर्ष मान ली। ठीक है। अब आप पुत्र की मान लीजिए, पुत्र की वर्तमान आयु आपने मान ली 22 वर्ष। पहली कंडीशन दी है, मां की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। ठीक है। तो देखिए पहली शर्त है मां की आयु पांच गुना पुत्र की आयु। मां की आयु पुत्र की आयु में कितनी गुनी है? 5 गुनी। तो 5 गुना पुत्र की आयु। ठीक है। अब मां की आयु कितनी है? x वर्ष। पुत्र की आयु कितनी है? y वर्ष। तो x बराबर 5y। तो x इज इक्वल टू किसके हो गया? 5y। ये 5y उठाकर इधर ले आओ, तो x माइनस के 5y बराबर 0। इसको मैं लिखूंगा इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर फर्स्ट में आती है। अब ये कह रहा 8 वर्ष पश्चात मां पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो अब लिखेंगे 8 वर्ष पश्चात, 8 वर्ष पश्चात मां की आयु 8 साल बाद मां की आयु कितनी हो जाएगी? x में 8 जोड़ दीजिए, x प्लस 8 वर्ष, x प्लस 8 वर्ष। ठीक है। अब 8 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु, पुत्र की आयु। ठीक है। 8 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? 8 साल बाद, मतलब प्लस, तो y में आप 8 जोड़ देंगे, तो यहां हो जाएगा y प्लस के 8 वर्ष। ठीक है। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि 8 वर्ष पश्चात मां पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो सेकंड शर्त है इसकी, सेकंड शर्त। तो लिखिए मां की आयु, मां की आयु, मां की आयु कितनी हो जाएगी? पुत्र की आयु की 3 गुनी। मां की आयु बराबर 3 गुना पुत्र की आयु। मां की आयु कितनी है? x प्लस 8 वर्ष। पुत्र की कितनी है? x प्लस 8 बराबर 3, y की कितनी है? 3 गुना y प्लस 8। आप क्या करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 के अंदर, करिए x प्लस 8, 3 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 3y प्लस का 3। तो x आप करेंगे क्या? x हो गया माइनस का 3y, ये सॉरी प्लस का 8 है, ये 8 तिया 24 हो जाएगा, 8 तिया 24। ठीक है। ये 3y उठाकर आप इधर लाओ, माइनस का 3y। अब ये 8 इधर लेंगे, 24 में से 8 घटा तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ये होगी भाई इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे? ये समीकरण फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो समीकरण सेकंड में से मैं फर्स्ट को घटा दूंगा, क्योंकि ये प्लस का x है, ये भी प्लस का x है, दोनों साइन एक जैसे हैं। x का गुणांक 1 है और x का गुणांक 1 है। तो मैं क्या करूंगा? समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटा दूंगा। तो घटाते हैं, समीकरण सेकंड में से
फर्स्ट को घटाने पर, फर्स्ट को घटाने पर, समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाओ। तो समीकरण सेकंड ये ली, तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड घटा देंगे, x माइनस 3y में से x माइनस 5y और 16 में से 0। लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड घटा दिया, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड घटा दिया। मल्टीप्लाई करो, x माइनस 3y माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस का x, माइनस के माइनस में मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस प्लस का 5y, 16 में से 0 घटा दिया, कितना हो गया 16, माइनस के x से प्लस का x कट गया, 5y में से 3y घटा दूंगा 2y, 2y बराबर 16, तो इंप्लाइज दैट 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो y बराबर हो गया 8। y बराबर कितना हो गया 8, तो y का मान 8 हो गया। अब y का मान कहाँ लगा दूं, समीकरण नंबर आप फर्स्ट में लगा रखिए, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखिए, x माइनस 5 गुणा 8 बराबर 0, 8 पंजे 40, x माइनस 40 बराबर 0, इंप्लाइज दैट ये माइनस का 40 इधर जाके कैसा हो जाएगा प्लस, तो x बराबर हो गया 40, x बराबर 40 हो गया। x का मान 40, y का मान 8। x क्या है, x है माँ की वर्तमान आयु और y क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु। तो यहां लिखो माँ की वर्तमान आयु, माँ की वर्तमान आयु कितनी होगी 40 वर्ष, माँ की वर्तमान आयु होगी 40 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी 8 वर्ष। तो ये भाई इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। देखें क्वेश्चन नंबर 2, अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो तो अब्दुल की वर्तमान आयु क्या है, ये बताना है। देखिए भाई, हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसमें अब्दुल की मान लेंगे, सबसे पहले मान लेंगे अब्दुल की वर्तमान आयु। देखिए माना अब्दुल की वर्तमान आयु, अब्दुल की वर्तमान आयु क्या है भाई x वर्ष, अब्दुल की वर्तमान आयु है x वर्ष, ठीक है। अब अब्दुल का जो पिता है वो अब्दुल से कितना वर्ष बड़ा है 25 वर्ष, मतलब अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है, तो सीधी बात है पिता अब्दुल से 25 वर्ष बड़ा होगा। तो यहां लिखेंगे पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु कितनी अधिक हो जाएगी x प्लस 25 वर्ष, x प्लस 25 वर्ष, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु निकालनी है। तो लिखेंगे सबसे पहले आप अब्दुल की निकाल देंगे, यानी लिखो 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व अब्दुल की आयु, दस वर्ष पूर्व अब्दुल की आयु कितनी होगी x माइनस का 10 वर्ष। अब यहां लिखेंगे 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी होगी, इसमें से 10 साल घटा देंगे, x प्लस 25 माइनस का 10, मतलब ये हो गया x माइनस 25 माइनस 10, x 25 में से 10 घटा दिया कितना हो गया 15, तो x प्लस 15 वर्ष, ठीक है। अब ये बोल रहा है 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो, ठीक है, कितनी गुनी रही हो 6 गुनी, तो अब्दुल की वर्तमान आयु। अब यहां लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, जो प्रश्न में कंडीशन दे रखी है, प्रश्न के अनुसार
10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी थी। तो पिता की आयु बराबर 6 गुना अब्दुल की आयु। अब्दुल की आयु, ठीक है। तो पिता की आयु कितनी है? पिता की आयु है भाई x प्लस 15 वर्ष। अब्दुल की कितनी है? अब्दुल की है भाई x माइनस 10 वर्ष, ठीक है। तो x प्लस 15, ये कितना हो गया 6x, ये कितना हो गया 10 6 60, 6 की मल्टीप्लाई कर दी अंदर, 6x माइनस 60। चलिए आपको क्या करना है, ये वाला x उठाकर इधर ले जाओ, ये माइनस का 60 इधर लाओ, तो 15 प्लस ये माइनस का 60 इधर आ गया, हो गया प्लस का। तो 6x माइनस का x, 15 और 60 कितने हो गए 75, कितना हो गया 75 बराबर 6x में से x घटा दिया 5x, ठीक है। कितना हो गया, इससे इसको काटूंगा 15, 5 कम 5, 15 पंजे 75, तो 15 बराबर किसके हो गया x के, इंप्लाइज दैट x बराबर हो गया भाई 15। अब x है क्या, x है अब्दुल की वर्तमान आयु, तो यहां लिखो अतः अब्दुल की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितनी होगी 15 वर्ष। तो अब्दुल की वर्तमान आयु होगी 15 वर्ष, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, मां की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था। मां की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम मान लेंगे मां की वर्तमान आयु, हम मान लेंगे x वर्ष, यहां लिखो माना मां की वर्तमान आयु, मां की वर्तमान आयु कितनी है x वर्ष, तो भाई हमने मां की वर्तमान आयु x वर्ष मान ली, ठीक है। बोल रहा है मां की आयु पिता से 5 वर्ष कम है, तो मां की x वर्ष मान ली, पिता की x प्लस 5 हो जाएगी, मतलब 5 ज्यादा है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु x प्लस 5 वर्ष, x प्लस 5 वर्ष, ठीक है। अब 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था। अब आप लिखेंगे 10 वर्ष पूर्व मां की आयु, 10 वर्ष पूर्व मां की आयु, मां की आयु x माइनस 10 वर्ष, ठीक है। अब लिखेंगे 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की आयु, इसमें से 10 साल घटा देंगे, x प्लस 5 माइनस का 10, ठीक है। तो x 5 में से 10 घटा दिया -5, तो x माइनस 5 वर्ष, ठीक है भाई। ये होगी किसकी 10 वर्ष पूर्व मां की आयु x माइनस 10 वर्ष, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु x माइनस 5 वर्ष, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार बोल रहा है क्या, 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था, दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था। तो सबसे पहले तो लिखेंगे मां की आयु 10 वर्ष पूर्व, मां की आयु बटे किसकी, पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व, कब की बात कर रहे हैं 10 वर्ष पूर्व, क्या अनुपात था 5:6 था। मां की आयु कितनी है 10 वर्ष पूर्व x माइनस 10, x माइनस 10, पिता की कितनी है x माइनस 5 बराबर किसके 5/6। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इसमें करो, इसकी इसमें करो, करिए भाई 6 x माइनस 10 और 5 x माइनस 5,
ठीक है, करो मल्टीप्लाई। 6x 6 दाम 60, 5x और 5 पंजे 25। ठीक, चलिए ये 5x उठाकर इधर लाओ, 6x माइनस के 5x, ये माइनस का 60 इधर जाकर हो जाएगा प्लस का 60, 60 माइनस 25। तो 6x में से 5x घटा दिया x, 60 में से 25 घटा दिया 35, तो x बराबर हो गया 35, x बराबर 35 हो गया। ठीक, अब x है क्या, मां की वर्तमान आयु, तो यहां लिखो अतः मां की वर्तमान आयु, अतः मां की वर्तमान आयु 35 वर्ष। तो मां की वर्तमान आयु क्या होगी भाई, 35 वर्ष। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है, अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले माया के बच्चे की आयु, ठीक है, कितनी दे रखी, बच्चे की आयु कितनी दे रखी भाई, 5 वर्ष। तो यहां लिखेंगे बच्चे की आयु, बच्चे की आयु कितनी है, 5 वर्ष। बच्चे की आयु है भाई 5 वर्ष। अब माया अपने बच्चे से कितने वर्ष बड़ी है, 20 वर्ष। तो यहां लिखो माया की आयु, माया की आयु कितने साल बड़ी है माया अपने बच्चे से, 20 साल। तो 5 + 20 बराबर 25 वर्ष, ये हो गया भाई 25 वर्ष। अब वो बोल रहा है अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कितने वर्ष पश्चात, मान लो या लिखो माना x वर्ष पश्चात, x वर्ष पश्चात, x वर्ष पश्चात, मान लो x वर्ष पश्चात माया की आयु, माया की आयु बच्चे की आयु की, बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। मान लो x वर्ष पश्चात माया की आयु बच्चे की आयु की, बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी होगी, ऐसे होगी। ठीक है, तो 3 वर्ष पश्चात, कितने वर्ष पश्चात, सॉरी x वर्ष पश्चात, तो इन दोनों में x जोड़ लेंगे, तो 5 + x, ये किसकी है, बच्चे की आयु। ठीक है, बराबर किसके हैं, यहां लिखो 25 + x, ये किसकी है, माया की। अब कितने गुनी हो जाएगी, बच्चे की आयु की 3 गुनी। ठीक है, चलिए अब इसमें मल्टीप्लाई कर दी, मतलब x वर्ष पश्चात, x वर्ष पश्चात माया की आयु अपने बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 3 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 5 × 3 = 15, ये कितना हो गया 3x, ये हो गया 25, ये कितना हो गया भाई x। ठीक है, चलिए इस x को उठाकर ले आओ इधर, तो 3x का माइनस का x, ये माइनस x हो गया, ये 15 उठाकर इधर ले जाओ, 25 माइनस के 3x में से x कटा दिया, कितना हो गया 2x, 2x बराबर 25 में से 15 घटा दिया, कितना हो गया 10, तो x बराबर किसके हो गया 5 के, x बराबर 5, x का मान कितना हो गया 5। तो यहां लिखेंगे अतः 5 वर्ष पश्चात माया की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो यहां लिखो अतः 5 वर्ष पश्चात, अतः 5 वर्ष पश्चात माया की आयु, अतः 5 वर्ष पश्चात माया की आयु पुत्र की आयु की, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु की कितनी गुनी होगी, 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया।
आज हमारी एक्सरसाइज 6D पूरी कंप्लीट होगी। उम्मीद करता हूँ ये एक्सरसाइज आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको पूरी समझ आई होगी। यदि मेरे द्वारा पढ़ाने में आपको कोई बेनिफिट हो रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपनी अच्छे से तैयारी करते रहें। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।